हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं और ये जो अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होने हैं, जो आगे की प्रोसेस है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सहायक आचार्य का एग्जाम जो है अभी चल रहा है और एग्जाम खत्म होते ही यहाँ पर जल्द ही आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोबारा जो सीएम हेमंत सोरेन बने हैं और उनका जो आगे का टारगेट है विधानसभा का चुनाव जो होने हैं उससे पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कराना है। ठीक है, और उसके बाद जो एग्जाम होने के बाद यानी कि जो सहायक आचार्य का एग्जाम आपका कंप्लीट होने के बाद क्या क्या चीजें की जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा, वो यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, राज्य में प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की मांगी रिक्तियां। तो यहाँ पर जो है राज्य में यानी कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा जो है एक रिपोर्ट मांगा गया है। जो आप राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल है उस स्कूल में जो शिक्षक है जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है उनका यहाँ पर अपडेट चाहिए इनको, और जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनका अपडेट चाहिए, कितने पद खाली है, किस सब्जेक्ट के शिक्षक की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर मांगी है। यानी कि एक रिपोर्ट यहाँ पर मांगा गया है ताकि जैसा ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो और आप सभी को यहाँ पर मैं एक बार और बता दूं कि आप सभी की नियुक्ति भी जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर आप सभी को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा और जो जैसे ही नियुक्ति होगी उसके बाद आप सभी को अपना अपना पद संभालना है। उसके लिए यहाँ पर पहले से तैयारी की जा रही है, जिससे कि जो रिपोर्ट आने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा जिसमें आप सभी को जो नियुक्ति मिलेगी उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने शिक्षक की नियुक्ति हुई है, किस सब्जेक्ट के शिक्षक की नियुक्ति हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से मांगी है। ठीक है, कार्यरत पद यानी कि जो शिक्षक कार्यरत है उनकी भी, और जो रिक्त पदों की संख्या यानी कि और जो खाली पद है उनकी भी जो है यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल ने जिलों से 1 अगस्त के आधार पर पदों की संख्या मांगी है। ठीक है, तो 1 अगस्त तक यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट को मांगा है कि आप अपने स्कूल का जो है रिपोर्ट मुझे निकाल कर दें कि कितने शिक्षक की जरूरत है, कितने पद खाली है और कितने शिक्षक कार्यरत है, कितने रिटायर हो चुके हैं। ये सारी चीजें इनको देनी है। इसमें सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग और अंतर जिला स्थानांतरण के बाद रिक्तियों की स्थिति मांगी गई है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो शिक्षक है अपने अनुरूप यहाँ पर हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी कि अपना जो है प्लेसमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर उनको जॉब लेना है उसके आधार पर भी वो चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी सारी जो प्रोसेस है सारी चीज़ों की यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है हस्तांतरण के बाद। यानी कि कोई अगर शिक्षक किसी विद्यालय में है और वो दूसरे जगह हस्तांतरण चाहता है तो वो उस चीज़ को छोड़ के दूसरे विद्यालय में भी अगर गया है तो उसके भी पद की जो खाली उस शिक्षक के भी जो पद खाली है उसके भी बारे में इन्होंने डाटा मांगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इंटर प्रशिक्षित वेतन मार्ग ग्रेड पे 4200 की स्वीकृति पद है, कार्यरत पद और खाली पदों की संख्या की मांग की गई है। इसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की जानकारी देनी है। वहीं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पर 4600 के लिए विषयवार और कोटिवार जानकारी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो टीचर्स की नियुक्ति होगी उसके लिए यहाँ पर कार्यरत पद और खाली पदों दोनों के लिए यहाँ पर जो है मांगी कि कितने लोग यहाँ पर कार्यरत है और कितने पद खाली है। उनमें जो अनुसूचित जन, एसटी, एससी, जर्नल, ओबीसी सारी की जानकारी इनसे मांगी गई है। वही स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन प्रशिक्षित जो वेतन मार्ग यानी कि जो ग्रेजुएशन प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है तो उस विद्यालय में विषयवार कि किस विषय के शिक्षक वहां पर नहीं है और कोटिवार जानकारी यहाँ पर देनी है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को। इसमें भी स्वीकृति कार्यरत और खाली पदों की संख्या देनी है। इसमें सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के की अलग अलग जानकारी मांगी गई है। तो एक तरह से हर चीज की जानकारी मांगी गई है यहाँ पर कि किनका यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है सीधा काउंसलिंग के थ्रू, किसकी यहाँ पर जो है सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है कि आपके विद्यालय में जो जिला स्तर पर जितने विद्यालय सरकारी विद्यालय उनसे मांगी गई है सारे रिपोर्ट कि शिक्षकों की जो रिपोर्ट है कितने शिक्षक है, कितने शिक्षक कार्यरत है, कितने शिक्षकों ने छोड़ रखा है या कितने का रिटायरमेंट हो चुका है या कितने पद खाली है, विषयवार भी सारी चीज़ें इन्होंने रिपोर्ट में मांगी है 1 अगस्त तक, ताकि जो आपकी नियुक्ति हो तो उनसे पता चल सके कि कहाँ पर कितने शिक्षक की नियुक्ति करानी है, किस विषय के शिक्षक की नियुक्ति होनी है। तो ये पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार करके रखी जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और आप सभी को नियुक्ति भी जल्द ही यहाँ पर मिल जानी है। आगे यहाँ पर देख सकते हो पैराग्राफ एक है, सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में रिक्तियों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। जैसा कि मैंने कहा कि जल्दी नियुक्तियां हो जाएंगी
यह नियुक्ति अगस्त-सितंबर में होगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना स्कूलों में की जाएगी, यानी कि पदस्थापना आपका स्कूलों में हो जाएगा और जिला और शिक्षा विभाग को पहले से पता रहेगा कि किस जिले में किस विषय के कितने पद खाली है। इससे संबंधित जिले व स्कूल में शिक्षकों के पदों का आवंटन किया जा सकेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें आप सभी को इसलिए पहले से निकाला जा रहा है ताकि जैसे ही आप सभी की नियुक्ति हो वैसे ही आप सभी को अपने अपने कार्य को संभालने के लिए यहाँ पर इनका आवंटन कर दिया जाएगा, इन्हें आप सभी को अलाउड कर दिया जाएगा। इनके पास सारी रिपोर्ट रहेंगे तो वो धड़ाधड़ आप सभी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगी। तो ये अपडेट थी जो निकल कर सामने आ रही है। जल्द ही आप सभी का रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है। और हाँ, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी बात करूँ तो आपका रिजल्ट आते ही जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी जो मैट्रिक का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो सारी चीज़ें चेक की जाती है और बहुत स्ट्रिक्टली चेक की जाती है। उसे ओरिजिनल कॉपी भी आपका चेक किया जाता है, आपने जो आवेदन में भरा था वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो आप जो आपने आवेदन जो किया था, आवेदन में जो अपनी डिटेल डाले थे आप सभी ने, तो उसका ओरिजिनल भी आप चेक करके अच्छे तरीके से और उसका जेरॉक्स भी आप अपने पास रख लें और उसके बाद ही आप जाएँ। और जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पे जो आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वेरीफाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर होके जाएँ और जल्द ही सारा प्रोसेस होना है, तो यहाँ पर आप रेडी रहें। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। एक और अपडेट आप सभी को यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा की जो तिथि है, टकराने से अभ्यर्थियों को परेशानी। तो ये भी जो अपडेट है वो सहायक आचार्य परीक्षा और बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उससे संबंधित है कुछ, इसे भी हम देख लेते हैं। परीक्षा की तिथि टकराने से अभ्यर्थियों को परेशानी। झारखंड कर्मचारी आयोग की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा तथा बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लगभग एक ही समय होने से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान हैं। कई अभ्यर्थियों ने आयोग को इसकी जानकारी देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों के अनुसार सहायक आचार्य नियुक्ति की तीसरे पत्र की परीक्षा 18 जुलाई को होने वाली है, जबकि अगले दिन से बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो रही है। यह परीक्षा 19 जुलाई से 21 जुलाई तथा 22 जुलाई को है। अभ्यर्थियों के अनुसार 18 जुलाई को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद 19 जुलाई को बिहार की परीक्षा में सम्मिलित होना मुश्किल होगा। अभ्यर्थियों ने मुश्किलों को समझते हुए परीक्षा की तिथि परिवर्तन करने का आग्रह किया है। तो एक बार इससे पहले जो सहायक आचार्य का परीक्षा जो टकराया था, जो तिथि थी वो जेपीएससी के मेंस एग्जाम से टकरा रही थी। अब यहाँ पर जो है जो बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा उससे टकरा नहीं रही। कहने का मतलब है कि जस्ट एक दिन बाद है, तो कहने का ये मतलब है अभ्यर्थियों का कि 18 जुलाई को हम यहाँ पर एग्जाम देंगे झारखंड में और जस्ट 19 को बिहार में यहाँ जाना है। तो कैसे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम दे के आप तुरंत बिहार तो नहीं चले जाओगे ना एग्ज़ाम देने। तो इसलिए इन्होंने अभी जो है तिथि को बदलने की बात कही है। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। ठीक है? तो ये अपडेट थी सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित। और फिर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा या जो भी आप सभी के सवाल होंगे मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।